सियासत की बिसात में पांसा हर बार सही ही पड़ेगा या आपका ही दांव सबसे सही पड़ेगा, ये कह पाना मुश्किल होता है। सियासत में हर दांव अपने विरोधी पर आजमाया तो जाता है, लेकिन कई बार ये दांव खुद पर भी भारी पड़ता है और इसीलिए इसका नाम सियासत है। दरअसल बात महाराष्ट्र की राजनीति की हो रही है, तो महाराष्ट्र की राजनीति में हर नेता, वो चाहे एकनाथ शिंदे हो, उद्धव ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, हर नेता अपना सियासी दांव चल रहा है और इस सियासी दांव में कौन किस पर कब भारी पड़ जाए कह पाना मुश्किल है, क्योंकि सियासत में अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। सत्ता है जाएगी, सत्ता आई है तो जाएगी, ये सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन इन सब के बाद भी एक सवाल अभी भी लगातार सिर उठा रहा है और इसी पर किया हमने सबसे बड़ा पोल। और सबसे बड़े पोल में आए सबसे चौंकाने वाले नतीजे। जिस उद्धव ठाकरे को बैकफुट पर समझा जा रहा था, उसी पर आम जनता ने किया सबसे बड़ा पोल और पोल के जरिए बताया कि उद्धव ठाकरे के पास अभी भी दम बाकी है कि क्या उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे पर भारी पड़ेंगे। बिल्कुल इस सवाल पर भारी संख्या में लोगों ने पोल में हिस्सा लिया और अपने मतदान में लोगों ने तय किया। और यह संख्या कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, बल्कि एक बड़ी संख्या है। 74% लोगों ने माना कि हाँ, अगर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में तुलना की जाए या सियासी मैदान, सियासी पैरामीटर में देखा जाए, तो एक चीज तय है कि एकनाथ शिंदे पर अभी भी उद्धव ठाकरे भारी पड़ेंगे। ये राजनीतिक जो अभी घटनाक्रम है, जो कार्यप्रणाली चल रही, जो उठापटक है, इन तमाम चीजों को देखते हुए आम जनता की राय है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये आम जनता का दिया हुआ मत है, आम जनता का मानना है, जिसको हमने सार्वजनिक एक सवाल के जरिए पूछा आम जनता से और आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस पोल में और ये बताने की कोशिश की कि इसमें 74% लोगों ने माना है कि हाँ, एकनाथ शिंदे पर उद्धव ठाकरे भारी पड़ सकते हैं। अब अगर माना जाए कि इस मतदान, इस पोल के बाद सबसे ज्यादा जो नहीं बोलने वाले लोग थे, उनकी संख्या अगर मानी जाए तो वो 26% लोग हैं। 26% लोगों का मानना है कि नहीं, उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे पर भारी नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये 26% जो आप देख रहे हैं, ये 26% की संख्या बेहद कम है, यानी कि बहुत कम संख्या है बजाय के 34% के। तो एक चीज है कि बहुमत अभी भी उद्धव ठाकरे की ओर है। जिस उद्धव ठाकरे को लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति में ये माना जा रहा था कि वो बैकफुट पर आ गए, क्योंकि उनके साथ एकनाथ शिंदे चले गए, उनके विधायक चले गए, सांसद चले गए, पार्षद चले गए, कॉर्पोरेटर चले गए और कुछ कार्यकर्ता भी चले गए। जो जिला स्तर के कार्यकर्ता थे, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी एकनाथ शिंदे की तरफ झुकाव किया और न सिर्फ झुकाव किया बल्कि उनके समर्थन में गए भी। तो इसके बावजूद अगर आम लोगों का यह मानना है कि उद्धव ठाकरे आने वाले वक्त में, या जिस तरीके से उद्धव ठाकरे राजनीति कर रहे हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे बड़े पोल में जनता ने एक आश्चर्यजनक वोट किया है। और ये वोट अपने आप में चौंकाता है कि जहां पर सब राजनीतिक पंडित जो हैं, विशेषज्ञ, ये मानते हैं कि उद्धव ठाकरे का जो राजनीतिक स्तर है वो बहुत नीचे जा चुका है, क्योंकि अब वो काफी हद तक कमजोर पड़ चुके हैं। बावजूद इसके 74% लोगों अगर ये मानते हैं कि उद्धव ठाकरे मजबूत होंगे, यानी आगे चल के एकनाथ शिंदे के सामने चुनौती पेश कर देते हैं, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी और चौंकाने वाली बात है। सबसे अहम चीज ये है कि इन तमाम घटनाक्रमों के बीच में उद्धव ठाकरे बैकफुट पर तो गए हैं, जाहिर सी बात है, उनका राजनीतिक नुकसान हुआ है, सत्ता चली गई, पार्टी के नेता चले गए और जो जमे जमाए नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो भी एकनाथ शिंदे की तरफ चले गए हैं। बावजूद इसके उद्धव ठाकरे एक बैकडोर से कैंपेन चला रखे हैं और वो ये है कि आदित्य ठाकरे को जमीन पर उतार दिए हैं। और जमीन पर उतारने का नतीजा अब ये हुआ है कि इसके नाते से अब धीरे धीरे आम लोगों का विश्वास जुड़ता जा रहा है। हो सकता है कि आगे जो चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, चाहे वो बीएमसी के चुनाव होंगे, तो इन सब तमाम जगहों पर हो सकता है कि उद्धव ठाकरे एक जो भावनात्मक अपील उनकी रही है, जो भावनात्मक तरीके से बात करते हैं, उसका भी इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ सकता है। तो तमाम घटनाक्रमों के बीच में उद्धव ठाकरे इस पोल में सबसे चौंकाने वाले नतीजे आए कि उद्धव ठाकरे अभी भी एकनाथ शिंदे पर भारी पड़ सकते हैं, यानी चुनौती दे सकते हैं। और फिर ये राजनीति है, कौन कब किस पर भारी पड़ जाए कुछ पता नहीं होता। जो आज विपक्ष में है वो कल सत्ता में होगा, जो सत्ता में हो विपक्ष में होगा, जो आज हारा है वो जीतेगा। राजनीति में अनिश्चितता है, अनिश्चितताओं के इस दौर में कुछ भी हो सकता है। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं
खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।